द डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग सीज़न 3 एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में हम वैंग को देखते हैं जो कि अपने नूडल्स के मज़े ले रहा होता है, क्योंकि पिछले सीज़न में डेमन किंग को मारने के बाद उसे लगता है कि अब वो एक शांत ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर एक डेमन आता है, क्योंकि डेमन वर्ल्ड पूरी तरीके से तबाह हो गया था, इसलिए वो इंसानों की दुनिया में आ गया। फिर हम देखते हैं कि डेमन की वजह से वैंग के नूडल्स खराब हो जाते हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और डेमन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें हम एक लड़की को देखते हैं। वो डेमन की तरफ मिसाइल फायर करती है, जिससे डेमन का काम तमाम हो जाता है। फिर अगले सीन में हम चेन और गाओ को देखते हैं जो कि स्कूल को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी वहाँ पर लीन आती है। गाओ लीन से कहता है, क्या तुम्हें स्कूल में कुछ अजीब नहीं लग रहा? लीन इधर उधर देखकर कहती है, मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है। गाओ कहता है, वही तो, आखिर यहाँ पर सब कुछ ठीक कैसे है? डेमोन्स के हमले में हमारा स्कूल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, तो ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? मुझे लगा कि स्कूल की हालत अभी ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। तभी हमें पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्रोगी अपना छोटा सा घर बनाकर उसमें आराम करने लगता है। वैंग उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ रहते हो? फ्रोगी कहता है कि तुमने मेरा होम टाउन तबाह कर दिया है। तभी वहाँ पर जू मास्टर चिल्लाता हुआ आता है और वैंग से कहने लगता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। डिपार्टमेंट ने स्कूल बनाने का काम मुझे दिया है, तो आपके पास स्कूल जल्दी से बनाने का कोई तरीका है? तभी वैंग फ्रोगी की तरफ देखता है, जिससे फ्रोगी कहता है, अगर मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो तो सीधे सीधे बता दो, ऐसे टाइम पास मत करो। फिर हम देखते हैं कि फ्रोगी अपनी पावर्स की मदद से स्कूल को कुछ ही देर में पहले जैसा बना देता है, जिससे उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर हम वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर गौ बच्चों की तरह रो रहा होता है। तभी चेन लीन से कहता है कि तुम तो कैंपस में रहती हो, तो आज तुम बाहर से क्यों आई? इस पर लीन कहती है कि मुझे मेरी बहन मिल गई है, इसीलिए मैं कैंपस में ना रहकर अपनी बहन के साथ हॉस्टल में रहूँगी। तभी वहाँ पर एक लंबी सी कार आती है, जिसमें से सन बाहर आती है और वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। इसी बीच वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है, जिसमें से वही लड़की बाहर आती है जिसे हमने पहले सीन में देखा था। वो सोन से कहने लगती है, अच्छा तो तुम इस स्कूल की पॉपुलर लड़की हो। ये सुनकर हमें पता चल जाता है कि वो सोन की राइवल है। तभी वहाँ पर वैंग आता है, उसे देखकर सोन उसके साथ जाने लगती है। ये देखकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास में सभी लोग उसी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि वो लड़की क्यूमिया फैमिली की बड़ी बेटी है। तभी वो लड़की क्लास में आती है और बोर्ड पे अपना नाम लिख देती है, योशिको कुमिया। फिर वो सोन को डायरेक्टली चैलेंज करती है और कहती है, अगर मैं जीती तो इस स्कूल की पॉपुलर गर्ल का खिताब मुझे मिलेगा। इसी बीच वहाँ पर क्लास की टीचर आ जाती है और योशिको से कहती है कि तुम्हारी क्लास बगल में है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि योशिको का चेला उससे माफ़ी मांग रहा होता है, क्योंकि उसने पूरी तरह से रिसर्च नहीं किया होता है कि सोन कौन से क्लास में है। इस पर योशिको बताती है कि अभी इस टाउन पर डीमंस अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी हालत अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर योशिको इस टाउन पर कब्जा करना चाहती है, जिसके लिए उसे पहले इस स्कूल की टॉप गर्ल बनना होगा, जिस पर उसके चेले ने पानी फेर दिया है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर अपनी मैजिकल पावर से उसे हमेशा के लिए मिटा देती है। ये देखकर उसके बाकी के चेले घबरा जाते हैं और कहते हैं, आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, इस टाउन पर आपका राज ज़रूर होगा। फिर योशिको कहती है, इसीलिए मैं एक और गलती बर्दाश्त नहीं करूँगी। तभी उसकी नज़र वैंग और सोन पर जाती है और वो सोचती है, सोन मेरी चैलेंज को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है सोन को अपना चैलेंज एक्सेप्ट करवाने के लिए। उसके बाद हम सोन और वैंग को देखते हैं, जहां पर वैंग को भूख लगी होती है, इसलिए सोन उससे अपना खाना शेयर करने की बात करती है। तभी वहां पर योशिको आती है। सोन उससे कहती है, आखिर तुम मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी हो? इस पर योशिको बताती है कि वो यहाँ पर वैंग के लिए आई है। फिर वो वैंग को उसके फेवरेट नूडल्स के पैकेट दिखाती है, जिसे देखकर सोन कहती है, कुछ नूडल्स के पैकेट के लिए वैंग मुझे धोखा नहीं देगा, लेकिन वो गलत होती है। नूडल्स के पैकेट के लिए वैंग योशिको के इशारों पर नाच रहा होता है, जिसे देखकर सोन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। एक तरफ उसका अच्छा साइड उसे रोक रहा होता है और दूसरी तरफ उसका बुरा साइड उसे भड़का रहा होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और योशिको का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। जिस पर योशिको कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं, बल्कि इस स्कूल की टॉप स्टूडेंट बनने के लिए आई हूँ।
जिसके लिए हमें अपने टैलेंट दिखाने होंगे। फिर वो एक कुकिंग चैलेंज रखती है। गुस्से में होने की वजह से सन उसे भी एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ ही देर में स्टेज तैयार हो जाता है और उस कॉन्टेस्ट का होस्ट होता है अपना गाँव और जज होता है वैंग। फिर आगे गाँव दोनों कॉम्पिटिटर से कहता है जिसका भी खाना जज वैंग को पसंद आएगा वही इस कंपटीशन का विनर होगा। उसके बाद कंपटीशन शुरू होता है। फिर यूशिको बड़े ही स्टाइल से अपने नूडल्स बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि सॉस और ऑयल में डिफरेंस क्या है। तभी उसका बॉडीगार्ड आकर उसे इंस्ट्रक्शंस देने लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बना पाती। वहीं दूसरी तरफ यूशिको अपने नूडल्स तैयार करके जज के सामने ले जाती है और कहती है मैंने वक्त लेके थोड़ा ज़्यादा ही बना दिया। फिर वो सभी लोगों से टेस्ट करने के लिए कहती है। सभी लोग उसे टेस्ट करने के बाद जैसे खुशी से पागल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सन देखती है कि वैंग को यूशिको के नूडल्स पसंद नहीं आए होते हैं। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो अपनी डिश को वैंग के सामने ले जाती है, जो कि सिर्फ एक ड्राई नूडल्स का पैकेट होता है। फिर वो उसमें कुछ मसाले मिक्स करने लगती है, जिसे देखकर वैंग के आंखों में चमक साफ साफ दिखाई दे रही थी। जिसके बाद वो नूडल्स के पैकेट को वैंग को देती है, जिसे खाकर वैंग को अपनी बचपन की बातें याद आने लगती है, जिससे उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिससे वहां पर हरियाली छा जाती है। फिर गुओ देखता है कि वैंग नूडल्स के पैकेट को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है। फिर वो विनर अनाउंस करने ही वाला होता है कि यूशिको कहती है कि सुन ने चीटिंग की है क्योंकि उसने कुछ भी कुक नहीं किया है। इस पर सुन कहती है कि तुमने जो इतने सारे इंग्रेडिएंट डालकर जो डिश बनाई है उसे वैंग ने सिर्फ एक बार खाया है, क्योंकि उसे कुक किए हुए नूडल्स से ज़्यादा ड्राई नूडल्स पसंद हैं, क्योंकि वो चीज़ उसकी हमेशा से फेवरेट रही है। उसके बाद गुओ सुन को विनर अनाउंस करता है, जिसे देखकर यूशिको काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही होती है, क्योंकि इस टाउन पर उसका कब्जा करने का फर्स्ट स्टेज नाकामयाब होता हुआ साफ साफ नज़र आ रहा होता है। यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।